नमस्कार। कर्क राशि और 12 लग्न, इन पर विशेष चर्चा करेंगे क्योंकि सिर्फ कर्क राशि को लेकर के हम गोचर पर चर्चा कर देते हैं, लेकिन जो हमारे भाई बहन हैं, युवा वर्ग है या वृद्ध सीनियर सिटीजन है, उनके पास तक ये मैसेज और संदेश ये पहुंचना आवश्यक है। किसकी दशा कौन सी चल रही है और किसको क्या लाभ देगी, लेकिन गोचर पर भी हम साथ के साथ स्पर्श करेंगे इस बात को कि वर्तमान समय में उनकी पोजीशन क्या है। सिर्फ ये अनुमान ही रहता है, लेकिन अनुमान के साथ साथ महादशाओं का जब विवरण हम विस्तार से करते हैं तो वो आपके हृदय तक बात पहुंचती अवश्य है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अभी हम जिस वीडियो को बनाने जा रहे हैं कर्क राशि, लेकिन 12 लग्नों को इसमें शामिल करेंगे। हर लग्न का व्यक्ति, क्योंकि कमेंट में फोन पर बहुत लोगों के फोन आते हैं, जी मेरा तो लग्न ये है और मेरी राशि ये है, तो अब उसमें प्रिडिक्शन के अंदर, फलादेश के अंदर गोचर और महादशाओं के साथ साथ डिफरेंस आता है, तो उस चीज को हम यहां क्लियर करने की कोशिश करेंगे। आइए शुरू करते हैं। कर्क राशि, मेष लग्न। मेष लग्न के चतुर्थ भाव में चंद्रमा आता है और वर्तमान समय में जब युवावस्था में उनकी इस समय शनि की या बुध की महादशा चल रही होगी, तो बुध और शनि की महादशा से हम शुरू करते हैं। मेष लगन के लिए अच्छी दशा नहीं रहेगी। अब आता है वृषभ लगन, कर्क राशि। तीसरे भाव में चंद्रमा होगा और उनकी जो दशा है वो देखिए, शनि बुध केतु, ये दशा चल रही होगी उनकी। किसी किसी की जिनकी श्लेषा नक्षत्र होगा, उनकी शुक्र की दशा होगी युवावस्था में, कर्क राशि वाले, तो वो थोड़ा सा ये दशा इनके लिए, बुध की दशा शुभ होगी, शनि की दशा भी बहुत अच्छा फल प्रदान करेगी, केतु दशा कष्टकारक हो सकती। मिथुन लगन, कर्क राशि, ऐसे व्यक्ति धनवान होंगे, उनकी भी बुध और केतु और शुक्र की महादशा चल रही होगी युवावस्था में इस समय। और जो युवा वर्ग है, जिनकी 23 साल से पहले पहले शनि की महादशा समाप्त हो चुकी होगी, जिनका जन्म पुनर्वसु नक्षत्र के चतुर्थ चरण में हुआ होगा। अब आता है मिथुन राशि, मिथुन लग्न और कर्क राशि के लिए शुभ फल प्रदान करने वाले ग्रह रहेंगे। अब कर्क राशि और कर्क लग्न, इनके लिए बुध की महादशा कष्टकारक, भाई बहनों की समस्या तथा विदेश यात्रा या नुकसान अधिक रहेगा। लेकिन शनि की महादशा में भी इनको कुछ अच्छे फल प्राप्त होंगे। शनि की महादशा में इनके विवाह आदि होने की पूरी संभावना। केतु की दशा कष्टकारक रहेगी। लेकिन अब आता है सिंह राशि और कर्क, सिंह लग्न और कर्क राशि। कर्क राशि 12वें भाव में होगी। ऐसे बच्चे विदेश यात्रा या घर से बाहर एजुकेशन के लिए या नौकरी के लिए जाते हैं, मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त होता है। प्रोफेसर, जज, एडवोकेट, टेक्नोक्रेट्स, ब्यूरोक्रेट्स अच्छी रेपुटेशन प्राप्त करते हैं। शनि की दशा इनके लिए कष्टकारक होती है, लेकिन बुध, केतु और शुक्र की दशा इनको बहुत अच्छा स्टेटस दिलाती है, समाज में ऊंचा गर्दन करके ऊंची हैसियत से चलते हैं। कन्या लग्न कर्क राशि बहुत भाग्यशाली, क्योंकि लाभ भाव में चंद्रमा, भाग्य इनका उत्तम और इनके लिए धन, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, पैसा, एजुकेशन। लेकिन शनि की दशा में इनको लोन लेकर के कुछ काम करने पड़ते हैं। लेकिन बुध की जो महादशा है इनकी, कर्क राशि वालों की, कन्या लग्न की बात कर रहे हैं, अत्यंत शुभ फल प्रदान करेगी, क्योंकि कन्या लग्न का स्वामी बुध है।
हम यहाँ स्पेसिफिक प्रेडिक्शन करने के लिए बैठे हुए हैं। तुला लग्न कर्क राशि 10वें भाव में चंद्रमा जब युवा वर्ग होता है, अगर राजनीति में होता है ऐसा बच्चा, तो मंत्री पद, विधानसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष या किसी राजसी ठाठ बाट के साथ किसी उच्च पद को प्राप्त करता है। अगर कोई बिजनेस करता है, दूध घी का या बड़े बड़े व्यवसाय करता है, तो बहुत बड़ा एक साम्राज्य स्थापित कर लेता है। क्योंकि तुला लग्न हो और कर्क राशि हो, ऐसा व्यक्ति मल्टी टैलेंटेड कई प्रकार के व्यवसायों का अधिपति होता है। चाय के बागान या रियल एस्टेट, बहुत बड़े बड़े साम्राज्य और गाड़ियां, पैसा, जमीन, प्रॉपर्टी और शहर का सबसे मुखिया आदमी होता है। वृश्चिक लगन कर्क राशि, भाग्य स्थान में चंद्रमा, हर चीज टेलीफोन पर ही उनके सब काम बनते हैं। घर में सुख समृद्धि, पैसे की कमी नहीं रहती। जो भी काम करता है बड़े स्टैंडर्ड के साथ करता है और जो मन में ठान लेता है वो पूरा करता है। इसके बाद धनु लग्न कर्क राशि, पेट का रोग, मन की अशांति, तनाव, चिंता तथा चिड़चिड़ा स्वभाव, इमोशनल, भावुक तथा जल्दबाजी करता है कि कोई कुछ बात अगर कह देता है इसको तो वो निराश हो जाता है, मन में रख लेता है ऐसी बात को और चिंताओं से ग्रस्त होता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति जिद्दी स्वभाव के होते हैं, बहुत चैलेंज को स्वीकार करते हैं और आगे बढ़ते हैं समाज में। इस समय उनके ऊपर शनि की ढैया चल रही है। कर्क राशि वालों के ऊपर सभी लग्न हो, चाहे कितने ही लग्न हो, लेकिन कर्क राशि है तो शनि की ढैया 25 मार्च 2025 तक कुछ अशांति, तनाव तथा कार्यों में रुकावटें उत्पन्न करने वाला इस समय ग्रह चल रहा है। मकर लगन कर्क राशि, सप्तम भाव में चंद्रमा, दाम्पत्य जीवन बहुत सुंदर और इनकी पत्नी उच्च पद पर कार्य करने वाली, इनको सहयोग करने वाली, अच्छे खान पान, धार्मिक स्वभाव की। अगर आप स्त्री हैं तो आपका पति आपको अच्छा मिलेगा, आपकी सुख सुविधाओं का ध्यान रखेगा। मकर लगन वाली महिलाओं के लिए कर्क राशि का चंद्रमा सप्तम भाव में अद्वितीय फल प्रदान करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और इनकी जो दशाएं हैं, शनि की, बुध की महादशा राजसी ठाट-बाट भोगने को बाध्य करती हैं। राजाओं की तरह रहते हैं, इनका रहन सहन, हाव भाव अच्छे स्टैंडर्ड के साथ रहना, ऐसा ग्रह बताता है। कुंभ लगन कर्क राशि, छठे भाव में चंद्रमा, रोग कारक, एंजाइटी, तनाव, चिंता तथा छोटी सी बात को लेकर के परेशान हो जाना तथा पानी से खतरा रहता है, डस्ट से एलर्जी, नाक में एलर्जी, और इनको बहुत ही संभल करके ठंडी चीज खाने से बचना चाहिए। फ्रिज के रखे आइटम, दही, शहद, दही, खीरा आदि जो ठंडी वस्तुएं उसमें से निकालते हैं, फ्रिज से खाएंगे तो कोल्ड एंड कफ आदि की प्रॉब्लम रहेगी। मीन लग्न कर्क राशि, ज्ञान, बुद्धि, विवेक, संतान की तरक्की तथा बड़ी अच्छी रेपुटेशन होती है। बुध की महादशा तरक्की देने वाली होती है। शनि की महादशा में विदेश यात्रा या अधिक खर्च होता है और विदेशों से इनको धन का लाभ होता है। आगे भी केतु की दशा कष्टकारक, लेकिन शुक्र की दशा मीन लग्न के लिए अच्छी नहीं है, कुंभ लगन के लिए अच्छी होती है, मकर लगन के लिए अत्यंत शुभ और तुला लग्न के लिए शुक्र की महादशा शुभ फल प्रदान नहीं करती है। जबकि वृश्चिक लगन के लिए शुक्र की जो महादशा है वो शुभ फल देती है। तो ये 12 लग्नों में अलग अलग, देखिए राशि वही है, लग्न बदलते ही राशियों का और महादशाओं की जो तासीर है, नेचर है, कल्चर है या उनका बिहेवियर पैटर्न है वो चेंज हो जाता है, ऐसा ग्रहों का विश्लेषण बताता है। तो कर्क राशि के लिए मैंने जो बताया, अलग अलग अपने जितना बुद्धि विवेक मेरा काम किया उतना बताया, लेकिन फिलहाल कर्क राशि को लेकर के सभी लोग, पूरे विश्व के लोग संवेदनशील हैं, बहुत सावधानी से चलें। आपके बनते हुए कार्यों में रुकावटें तथा अशांति, मन में परेशानी तथा पैरों में कष्ट, शरीर में आलस्य रहेगा। किसी का विश्वास ना करें, अपने कर्म पर और अपने
बाहुबल पर विश्वास रखें, सब अच्छा होगा। भगवान शिव की उपासना करना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।